सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी उत्सव का पाठ नंबर 3, हमारा तिरंगा झंडा। बच्चों, किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। सब देशों के झंडे अलग अलग तरह के हैं। हमारे देश का झंडा केवल झंडा ही नहीं बल्कि उसका अभिमान, सम्मान और उसकी शान भी है। आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई। इस पाठ में हम आपको तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहे हैं। देखिए बेटा, ये हमारा तिरंगा झंडा है। ये हमारे देश की सम्मान, शान और अभिमान है। हर एक लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में जो ये झंडा था, तिरंगा झंडा, ये सबसे आगे था। ये हमारा मार्गदर्शन करता था और ये अंतरिक्ष में भी गया था, स्पेस में भी लेके गए थे। तो अब हम पढ़ते हैं। इस पाठ में हम आपको तिरंगे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहे हैं। जानते हो हमारे झंडे में कितने रंग हैं? कितने रंग हैं हमारे झंडे में? 4 रंग। 2, 3, 4। इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, ठीक है, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं। है इसमें 4 रंग, पर हम इसे क्या बोलते हैं? तिरंगा। क्योंकि इसमें जो 3 रंग है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं और ये जो नीला रंग है, गहरा नीला रंग, ये नहीं दिखाई देता, ये कम दिखाई देता है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। केसरी, सबसे पहला रंग कौन सा है? केसरी। दूसरा रंग है सफ़ेद और तीसरा हरा। केसरी, सफ़ेद, हरा। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। इन तीनों रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरी रंग किसका होता है? बलिदान का प्रतीक है, सैक्रिफाइस, ठीक है। ये जो केसरी रंग है ये बलिदान का प्रतीक है। यह रंग उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये जो केसरी रंग है, सैफरन रंग है, वो बलिदान का प्रतीक है। बलिदान मतलब सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि जो हमारे देश के वीर जवान हैं, सोल्जर हैं, उन्होंने अपनी जान इसी तिरंगे के लिए बलिदान कर दी, मतलब दे दी है। तिरंगे में दूसरा रंग सफ़ेद है। सेकंड रंग कौन सा है? वाइट, सफ़ेद। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। ये शांति, पीस और सच्चाई, ट्रूथफुल, ऑनेस्टी का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को भी प्रकट करता है। ये रंग जो है वो पवित्रता, लॉयल्टी को प्रकट करता है। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग किसका है? हरियाली का, ग्रीनरी का और खुशहाली का, हैप्पीनेस का। यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। सुख समृद्धि को दर्शाता है। हमारे देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। तो हमारे देश में बहुत मेहनती लोग हैं, श्रमिकों का देश है जो बहुत मेहनत करता है। हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। इस रंग से सफ़ेद पट्टी पर अशोका चक्र को अंकित किया गया है। ये देखिए झंडे में ये सफ़ेद रंग है, इसके ऊपर जो ये नीले रंग से, गहरे नीले रंग से अशोक चक्र, इसे क्या बोलते हैं हम? अशोक चक्र। इस चक्कर में कितने? 24 चक्कर हैं। इसके अंदर ये जो लाइंस है, इसके अंदर कितनी? 24 चक्कर हैं, ठीक है। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। तो ये जो गति और प्रगति का प्रतीक है, जो गहरा नीला रंग है, वो गति और प्रगति का प्रतीक है। इसके अंदर जो एक कलर हैं, ये सारे स्टोरीज बता रहे थे। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। हमारा जो झंडा है वो स्पेस में भी गया है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया, तो अपोलो 15, ये जो अपोलो 15 है, ये स्पेस का नेम है। जो ये स्पेस भेजी थी ना, उसका नेम है। तो उनमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी गया था। जब स्पेस में गए थे 26 जुलाई 1971 में, तब हमारे देश का झंडा भी गया था, अमेरिका का झंडा भी गया था और बहुत सारे देशों का झंडा गया था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर भेजा गया। इसके बाद जब
71 के बाद 1984 में 79 में 1984 में भारत के राकेश शर्मा जी थे, वो अपने सूट के साथ, अंतरिक्ष सूट के साथ अपना जो झंडा था, ध्वज था, जो साथ लेकर गए थे। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। जो भारत से जो अंतरिक्ष में गए थे चंद्रयान में, वो इस झंडे को छूकर वहाँ पे लग के आ गए। वैसे तो सरकारी इमारतों, भवनों तथा अन्य अवसरों पर सूती खादी के बने झंडे का ही प्रयोग किया जाता है। जो जैसे सरकारी इमारतें हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उनमें सभी में क्या होता है, खादी के कपड़े, सूती खादी के झंडे लगाए जाते हैं। किंतु 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज सूती खादी के नहीं बल्कि रेशमी होते हैं। बट जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है राष्ट्रीय ध्वज भवन में, तो वो कौन से कपड़े का होता है, रेशमी कपड़ा होता है, तब वो सूती खादी का नहीं होता। सरकारी इमारतों तथा भवनों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सरकारी जो इमारतें हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, वो क्या होते हैं, एक ही झंडा फहराते हैं ऊपर, अपनी बिल्डिंग के ऊपर, इमारतों के ऊपर एक झंडा फहराते हैं। किंतु संसद भवन एक ऐसा सरकारी भवन है जिस पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ फहराए जाते हैं। बट जो संसद भवन है उसमें 3 झंडे, हर रोज 3 झंडे लहराए जाते हैं, फहराए जाते हैं। इसका कारण है कि इस भवन में लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष, ये 3 हो गए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सारे मेंबर काम करते हैं, इसलिए इधर 3 झंडे लाए जाते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराया जाता है। विश्व के हर देश में जहां भारतीय राजदूत रहते हैं वहां भी हमारे देश का तिरंगा झंडा लगाया जाता है। जो वर्ल्ड्स में हमारे में और दूसरे देशों में हमारे जो लोग रहते हैं, राजदूत रहते हैं, उनके वहाँ पर भी हमारे देश का झंडा लहराया जाता है। ये है संसद भवन। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक है। जो हमारा भारतीय झंडा है, ये हमारी सम्मान है, हमें इसका आदर करना चाहिए, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। झंडे को फहराते और उतारते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि को स्पर्श न हो। जब हम झंडा चेंज करते हैं या उतारते हैं, फहराते हैं, तो अभी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे पैरों पे टच ना हो। झंडा फहराते समय यह किसी चीज़ से ढका हुआ नहीं होना चाहिए तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। जब झंडा हम फहराते हैं, लगाते हैं, तो ये किसी चीज़ से ढका नहीं होना चाहिए और ना ही ये उल्टा लगाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सन 2002 के पूर्व कोई भी व्यक्ति झंडे को अपने घर पर नहीं फहरा सकता था? जब 2002 सन तक 2002 तक कोई भी अपने घर पे झंडा नहीं लहरा सकता था इंडिया का। झंडे का प्रयोग केवल सरकारी भवनों तथा विशेष सरकारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता था। जो ये झंडा है हमारा, वो बस एक सरकारी भवन में यूज़ किया जाता था, ये सरकारी व्यक्तियों से ही यूज़ किया जाता था, किसी के घर में वगैरह में लगाया नहीं जाता था 2002 तक। परंतु 26 जनवरी 2002 के बाद झंडे को सभी व्यक्ति सम्मान के साथ घरों पर फहराने लगे। बस 26 जनवरी 2002 में सभी लोगों ने इस झंडे को बड़े सम्मान से अपने घर पर लहराने लगे। तिरंगे की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जो रक्षा करना होता है, झंडे की रक्षा करना हमारा इम्पोर्टेंट काम है, कर्तव्य है। हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे देश का जो झंडा है वो हमेशा लहराता रहे, ऊंचा रहे, यह हमारी गौरव है, यह हमारा मान है। तो ये हमने आज चैप्टर में पढ़ा है हमारा तिरंगा झंडा, जिसमें 4 रंग होते हैं, बट इसे हम तिरंगा कहते हैं। पहला रंग केसरी, सफ़ेद, हरा, सैफरन, वाइट, ग्रीन, और बीच में अशोक का चक्र, जिसमें कितने वो होते हैं, 24 चक्र होते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था, हमारा तिरंगा झंडा। धन्यवाद।